और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विजय चौधरी को जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग सौंपा गया है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अब धीरे धीरे हो रहा है। रामकृपाल यादव को सहकारिता विभाग दिया गया है, शैलेंद्र कुमार को पथ निर्माण विभाग, बुलो मंडल को ऊर्जा विभाग, नीतीश मिश्रा नगर विकास एवं आवास विभाग उन्हें सौंपा गया है। दिलीप जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है। बीजेपी के कोटे में शिक्षा विभाग आया है। विजय सिन्हा कृषि मंत्री बनाए गए हैं। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए, मंत्रियों को अब उनका मंत्रालय भी धीरे धीरे सौंपा जा रहा है। ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्हें अब विभाग मिल रहा है। विजय सिन्हा को भी अपना विभाग मिल गया है। विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। तो विजय चौधरी को जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग सौंपा गया है। विजेंद्र यादव वित्त वाणिज्य कर की जिम्मेदारी दी गई है और मिथिलेश तिवारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये तमाम हम आपको मंत्रियों के नाम बता रहे हैं अब जिन्हें विभाग मिल गया है। लेसी सिंह को भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। धीरे धीरे करके हम आपको एक एक नाम बता रहे हैं। मिथिलेश तिवारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। न्यूज 18 के पास तमाम उन मंत्रियों के नाम की लिस्ट है जिन्हें मंत्रालय सौंप दिया गया है। लेसी सिंह को भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दामोदर रावत को परिवहन विभाग सौंपा गया है। विजय चौधरी को जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। विजेंद्र यादव को वित्त वाणिज्य कर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, जहां आज ही तमाम मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था और शपथ ग्रहण के बाद ये तमाम तस्वीरें अब साफ हो रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। लेसी सिंह को भवन निर्माण विभाग दिया गया है। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, संवाददाता शैलेंद्र। अब धीरे धीरे करके तमाम मंत्रियों के नाम जो है वो अब सामने आ रहे, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, सभी मंत्रियों के, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के नाम की जो सूची है वो जारी कर दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। और यदि हम सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल, विमानन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को और को आवंटित नहीं है वो मुख्यमंत्री के पास है। विजय चौधरी के पास पुराने विभाग जल संसाधन और संसदीय कार्य जो लंबे समय तक जिन्होंने देखा। विजेंद्र यादव के मंत्रालय में बड़ा बदलाव हुआ है। विजेंद्र यादव के पास वित्त वाणिज्य कर है और जो ऊर्जा विभाग इनके पास हुआ करता था, विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा विभाग शैलेश कुमार बुलो मंडल के पास चला गया है। एक बड़ा बदलाव हुआ क्योंकि लंबे समय से ऊर्जा मंत्री के रूप में विजेंद्र यादव बिहार में जाने जाते थे। केदार गुप्ता को पर्यटन दिया गया और संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन दिया गया। मदन सैनी को मद निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग दिया गया है। अशोक चौधरी के विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अशोक चौधरी को खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग दिया गया है। संजय टाइगर को उच्च शिक्षा और विधि विभाग दिया गया है। दो विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। दामोदर रावत को परिवहन, नीतीश मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, नगर विकास एवं आवास, और साथ ही साथ दूसरा विभाग सूचना प्रावैधिकी भी उन्हें दी गई है। रामकृपाल यादव को सहकारिता और लेसी सिंह भवन निर्माण मंत्री बनाई गई हैं। इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी एक तरीके से दी गई है। दीपक प्रकाश को पंचायती राज, जिसके पहले से वो मंत्री थे। प्रमोद कुमार, जो डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, उन्हें 2 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। खान एवं शैलेंद्र, मेरे साथ ब्यूरो हेड दिवाकर तिवारी भी जुड़ रहे हैं। दिवाकर तिवारी जी, लिस्ट जो है सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है। किसी और चैनल पर अब तक दर्शकों ने यह लिस्ट नहीं देखी है। हमारे पास ये एक्सक्लूसिव लिस्ट, और इस लिस्ट में अमूमन सभी विभागों के जो मंत्री हैं उनका नाम है। इस लिस्ट में आप सबसे ज्यादा खास क्या देख रहे हैं?
देखिए, खास बात यह है कि निशांत कुमार के जिम्मे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है और शिक्षा विभाग जो बीजेपी के कोटे में आया है वो मिथिलेश तिवारी के पास है। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी लगातार विजेंद्र प्रसाद यादव के पास हुआ करती थी, लेकिन अब ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी बुलो मंडल जो पहली बार मंत्री बने हैं उनके पास ये जिम्मेदारी आ गई है। श्रेयसी सिंह जिनके पास उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है और खेल की जिम्मेदारी पहले वो संभाली है पिछले सरकार में, इस बार भी उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो उद्योग विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्रेयसी सिंह का एक बड़ा एक्सपोजर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी पहचान है, साथ ही राष्ट्रीय पहचान है। तो ये उद्योग विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली है और उनके लिए एक चुनौती है कि किस तरीके से उद्योग में निवेश हो, बिहार में लगातार निवेश आए। जमा खान जिनके पास अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी पहले भी थी, एकमात्र जो है अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री हैं और उनके पास जो पुराने विभाग थे पुरानी सरकार में वो उनके पास से रिटेन किया गया है। विजय सिन्हा के बारे में काफी चर्चा हो रही थी और पिछले कई दिनों से काफी सुर्खियों में है। उनको कृषि विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। जब पिछली सरकार बनी थी तो उनके पास कृषि विभाग ही था, बाद में जो है रामकृपाल यादव को दिया गया ये। जी, रामकृपाल यादव के पास सहकारिता है। रामकृपाल यादव के पास पहले ये कृषि विभाग की जिम्मेदारी थी। जी, तो श्रवण कुमार जो लगातार ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ एक महत्वपूर्ण विभाग जो सरकार के सूचनाओं को पब्लिक में जो रखता है विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जो लंबे समय से ये सीएम के साथ भी अटैच हुआ करता था, अब ये सूचना जनसंपर्क विभाग जो है श्रवण कुमार के साथ होगा। ग्रामीण विकास विभाग पहले भी वो संभालते रहे हैं जिम्मा। लेसी सिंह जो उनको पहले खाद्य आपूर्ति का जिम्मा दिया गया था, भवन निर्माण विभाग की मंत्री होंगी। नीतीश मिश्रा जिनको काफी महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, नगर विकास एवं आवास एवं सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये महत्वपूर्ण नाम है। उच्च शिक्षा। दिवाकर जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं, आनंद अमृतराज मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। आनंद अमृतराज, ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं जो सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है, किसी और चैनल पर अब तक एक भी नाम किसको क्या विभाग मिल सकता है किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। हम लगभग आधे घंटे से एक एक करके मंत्रियों के उनको कौन सा विभाग मिला है इसकी जानकारी दे रहे हैं और अब हमारे पास सभी विभागों की जानकारी है। आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है? नहीं, देखिए, एक्सक्लूसिव नहीं, जो हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं लगातार उसी में हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे नए मंत्री जिन्हें पहली बार मौका मिला, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिला है। शैलेश कुमार और बुलो मंडल जिन्हें ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मेवारी मिला है, ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया है, जो अब तक विजेंद्र यादव लंबे समय से, लगभग 15 सालों से ज्यादा समय से विजेंद्र यादव इसको अपने पास रखे हुए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुनील कुमार जो इसके पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा में काफी ऐसे काम भी किए थे, लेकिन उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है, जो अब तक अशोक चौधरी के पास हुआ करता था। इसके अलावा श्वेता गुप्ता जो पहली बार जीती हैं और पहली बार ही विधायक बनी और मंत्री बनी है, समाज कल्याण विभाग जो अब तक मदन सहनी के पास हुआ करता था, वो इनके पास, श्वेता गुप्ता के पास गया है। इसके अलावा अगर इस लिस्ट में अगर आप और भी देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो परिवहन मंत्री थी शीला मंडल, उन्हें विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, यानी कि जो मंत्रियों के पास पिछले कई सालों से लगातार जो विभाग हुआ करता था वो विभाग उनसे बदल दिया गया है। और रत्नेश सदा इसके पहले उत्पाद खेत विभाग के मंत्री थे, उन्हें आपदा प्रबंधन दिया गया है। और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जो थे, उन्हें उत्पाद मद्य निषेध विभाग का मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा अगर हम भगवान सिंह कुशवाहा की बात बोले, जो पहली बार मंत्री बने, उन्हें योजना एवं विकास विभाग दिया गया, जो अब तक विजेंद्र यादव संभाला करते थे। इसके अलावा दामोदर रावत जी ने पहली बार इस बार मंत्रिमंडल में जगह, इसके पहले भी मंत्री रह चुके थे, लेकिन पहली बार इस बार जो नए मंत्री के तौर पर आए हैं, उन्हें परिवहन विभाग, जो अब तक शीला मंडल संभालती थी, उन्हें परिवहन विभाग दिया गया है। और लेसी सिंह जो अब तक खाद्य आपूर्ति विभाग संभाला करती थी, उन्हें भवन निर्माण दिया गया है। भवन निर्माण इसके पहले जयंत राज के पास था, लेकिन अब वो मंत्री नहीं रहे, उनके जगह लेसी सिंह। मेरे साथ दिवाकर तिवारी जी भी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर तिवारी जी, ये जो लगातार विभाग बदल दिए गए, जिनके पास जो पहले विभाग था अब उनके पास नहीं है, किसी नए शख्स को, नए मंत्री को वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके पीछे की रणनीति क्या नजर आ रही है? देखिए, अब नए सिरे से बिहार के विकास को गति देने की रणनीति है और बीजेपी जब ड्राइविंग सीट पे है और अब सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सरकार की अगुवाई करें,
तो उन्होंने अपने अनुभव और जो स्किल्स हैं, अपने टीम के जो सदस्य हैं, उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्होंने विभाग बांटे हैं। देखिए, यहाँ नगर विकास एवं आवास जो काफी महत्वपूर्ण विभाग है, नीतीश मिश्रा ने उद्योग विभाग में काफी कुछ अच्छा किया है। पहले भी वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास का जिम्मा संभालते थे और ग्रामीण विकास में उन्होंने अच्छा काम किया। राष्ट्रपति पुरस्कार भी बिहार को मिला था। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिथिलेश तिवारी जो पहली बार मंत्री बने हैं और उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देखिए कि बुलो मंडल, जैसा कि आनंद बता रहे थे कि विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार इस विभाग की जिम्मेदारी संभालते आ रहे थे और ऊर्जा में बिहार ने काफी कुछ प्रगति की है। तो अब बुलो मंडल को उस प्रगति को बरकरार रखने की और उसी दिशा में काम करने की जरूरत है। श्रेयसी सिंह का एक बड़ा एक्सपोजर है, उनको उद्योग विभाग की जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है कि आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, तो आप ज्यादा से ज्यादा राज्य में निवेश लाएं। साथ ही उनके पास उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है। और भी जो नए सदस्य आए हैं उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी जो लगातार पथ निर्माण और भवन निर्माण जैसे विभाग की जिम्मेदारी या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पिछले सरकारों में संभालते रहे, उनको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। तो लेकिन इस पूरी लिस्ट में अगर दिवाकर जी देखें तो जो गृह मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी ने यानी कि मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों को छोड़ दें तो इससे पहले भी जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गृह विभाग वो अपने पास ही रखा करते थे। फिर जब नई सरकार का गठन हुआ